अब हम संख्यात्मक समाकलन या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। तो संख्यात्मक समाकलन या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में किस प्रकार हम सवाल करते हैं वो देखते हैं। यदि f(x) के मान संख्यात्मक दिए हों तो निश्चित समाकलन f(x) a से b इंटीग्रेशन a से b dx को याद करने के लिए की प्रवृत्तियों को संख्यात्मक समाकलन कहते हैं। मतलब हम जो हमारा संख्यात्मक समाकलन में न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्या प्रयोग होता है वो देखेंगे। सबसे पहले सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र। तो सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र क्या है? I बराबर h कोष्टक में n/0 प्लस n² 2 del by 0 प्लस कोष्टक में n³ 3 माइनस n² 2 और फिर आएगा del 2/0 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n4/4 माइनस n³ प्लस n² कोष्टक बंद del 3/0 अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये चलेंगे n+1 तक पर चलेंगे। तो ये हमारा सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र है। ये कभी कभी क्या है कि आपके छोटे सवालों में पूछा जा सकता है, तो बाकी इसमें इसका सवालों में ज़्यादा यूज़ नहीं है। बाकी इसको कैसे याद करेंगे? h पहले हमारा क्या आएगा? सबसे पहले y0 आएगा, फिर क्या आएगा? del y0 आएगा, फिर del 2y0 आएगा और del 2y0 अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा, फिर del 3y0 अपॉन फैक्टोरियल 3 आएगा, फिर पहले n आएगा, फिर n² 2 आएगा। अब n³ 3 माइनस क्या आएगा? n² 2 आ जाएगा, फिर प्लस फिर क्या आएगा? n4/4 आएगा माइनस क्या आएगा? n³ प्लस n²। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? ये न्यूटन के अक्रांतक सूत्रों से आया है। बाकी इस फॉर्मूले को आप एक बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। बाकी इसके बाद में जो फॉर्मूले आपको सवालों में यूज करने पड़ेंगे और वो आसानी से याद भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में n बराबर 1 रखने पर ट्रेपेजॉइडल का नियम आता है, ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला आता है। तो ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रेशन a to b y dx h कोष्टक में 1/2 y0 प्लस yn प्लस y1 प्लस y2 डैश डैश yn कोष्टक बंद yn-1। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले प्रथम और अंतिम कोटियों का माध्य मतलब y0 प्लस y1 अपॉन 2 और फिर जो मध्य में जो कोटियाँ बची हैं वो हम क्या है? y1 y2 डैश डैश yn-1। अब ये कोटियों का मतलब क्या है? जैसे हम सिंपल सी बात करें, हमारा y बराबर sin x है। अगर हम x की वैल्यूज इसमें रखते जाएंगे तो हमको y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। ऐसे अगर हमने 1 रखा तो y1 मिल जाएगा, मतलब 0 रखा तो y0 मिल जाएगा। फिर हम अगली वैल्यू y1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो y1 मिल जाएगा, फिर हम 2 रखेंगे तो y2 मिल जाएगा। इस प्रकार हमको क्या है? कोटियाँ मिलती रहती है। तो उसमें फर्स्ट वैल्यू होगी और जो हमारी लास्ट वैल्यू होगी y0 yn, वो सवाल में और क्लियर हो जाएगा। आपको फॉर्मूला समझना पहले कि h कोष्टक में 1/2 प्रथम और अंतिम का माध्य y0 प्लस yn अपॉन 2 प्लस मध्यवर्ती मतलब y1/2 डैश डैश yn-1 मतलब मध्यवर्ती कोटियों का योग। ये हमारा क्या है? ट्रेपेजॉइडल का नियम है। तो इसको आप एक बार फॉर्मूला लिखो, याद हो जाएगा। अब सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में n बराबर 2 रखने पर सिम्पसन 1/3 का नियम प्राप्त होता है। सिम्पसन 1/3 भी होता है और सिम्पसन 3/8 भी होता है। पहले हम सिम्पसन 1/3 निकाल रहे हैं। तो लिमिट हमको इंटीग्रेशन क्या? a to b y dx h/3 क्योंकि सिम्पसन 1/3 है तो h/3 आ जाएगा। और अब इसमें पहले और अंतिम, पहले तो क्या आएगा? y0 प्लस yn मतलब प्रथम व अंतिम कोटियों का योग प्लस यहाँ 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 अब जो अपने पहले और अंतिम तो हो गए, अब जो अपने विषम कोटि पहले और अंतिम को छोड़ के विषम कोटि y1 y2 नहीं आएगा, y3 प्लस डैश डैश yn-1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 इंटू विषम कोटियों का योग, उसमें पहले और अंतिम को छोड़ोगे, प्लस 2 सम कोटियों का योग, उसमें भी पहली कोटि y0 और अंतिम कोटि को छोड़ना है और सम वाली y2 y4 डैश डैश yn-2। ये अब और सवालों में क्लियर हो जाएगा। पहले आपको समझना पड़ेगा सिम्पसन 1/3 का नियम। ये सवाल भी अब डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है।
फिर सामान्य क्षेत्रफल सूत्र में n बराबर 3 रखने पर, मेन यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट मानना है, तो n बराबर 3 रखने पर सिम्पसन 3/8 नियम प्राप्त होता है। तो 3/8 का मतलब 3, पहले 1/3 था तो h/3 था, अब 3h/8 आ गया। तो इसमें भी पहला y0 प्लस yn मतलब पहला और अंतिम कोटि का योग प्लस 3 अब इसमें ना 3 आ गया तो 3 नहीं आएगा इसमें, y1 y2 और y3 नहीं आएगा, पहला और अंतिम तो वैसे भी नहीं आएगा, और y1 y2 3 आ गया तो 3 कैसा है, यहाँ से 3 देख लेना, तो y1 y2 फिर y3 नहीं आएगा, y4 फिर उसके बाद में y5 y6 नहीं आएगा, फिर प्लस डैश डैश yn-1, मतलब इसमें कौन सी वैल्यूज नहीं आएगी, जो 3 के टेबल में आ रही है वो नहीं आएगी, प्लस तो 3 के टेबल में जो वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी, प्लस 2 y3 y6 और प्लस yn-3। तो आप इसको एक बार लिखोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे हम इसके सवाल देखेंगे। होता है तो सामान्य जो क्षेत्रफल सूत्र होता है उसमें n बराबर 6 रखने पर हमारा कौन सा वेल्डन नियम प्राप्त होता है। जैसे n बराबर 1 रखने पर ट्रेपेजॉइडल नियम प्राप्त होता है, n बराबर 2 रखने पर सिम्पसन 1/3 प्राप्त होता है, तो n बराबर 3 रखने पर सिम्पसन 3/8 प्राप्त होता है, और n बराबर 6 रखने पर हमको वेल्डन नियम प्राप्त होता है। तो वेल्डन नियम का भी हमको फॉर्मूला, तो हम 4 फॉर्मूले तो याद करने, एक तो ट्रेपेजॉइडल, फिर हमारा सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और वेल्डन नियम भी हमको याद रखना पड़ेगा। तो वेल्डन नियम क्या है, इंटीग्रेशन a से b y dx 3h/10। तो वेल्डन नियम 3h/10 किस प्रकार याद करेंगे, a से b y dx 3h/10 y0 प्लस y6 प्लस 5 y1 प्लस y5 प्लस y2 प्लस y4 प्लस डैश डैश डैश। तो इसमें आपको जैसे ये 6 के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे y0 पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट हम छठा माने तो y0 प्लस y6। अब y0 y6 से पहले क्या आता है, वो आता है y1 और y5, तो उसको हम किससे इंटू करेंगे, 5 से। तो पहले आएगा y0 y6 फिर y1 और y5, उसको करेंगे 5 से, फिर y1 हो गया y5 हो गया, तो y1 के बाद में आता है y2 और y5 से पहले आता है y4, तो y2 प्लस y4 कोष्टक बंद प्लस डैश डैश। तो ये हमारा 6 अगर वैल्यू होंगी तो उसके लिए काम आ जाएगा। तो ये हम फॉर्मूला याद कर लेंगे। तो हमारे पहले हमने ट्रेपेजॉइडल पढ़ा था, फिर हमने सिम्पसन 1/3 पढ़ा था, सिम्पसन 3/8 पढ़ा था और वेल्डन पढ़ा था, सॉरी ट्रेपेजॉइडल पढ़ा था और वेल्डन नियम अब पढ़ा है। तो इन सब से संबंधित हम सवाल देखते हैं। तो सवाल हमारा क्या है, निम्न समाकलन का मान याद कीजिए, निम्न विधियों का से याद कीजिए। समाकलन हमको पूछा है 0 से 6 dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पूछा है। इसमें हमको निकालना सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और वेल्डन नियम निकालना है। ट्रेपेजॉइडल में भी ऐसे निकालते हैं, इनकी वैल्यूज हमको लगभग तीनों फॉर्मूला से निकालोगे लगभग सेम वैल्यूज मिलेंगी, और इसी प्रकार हम ट्रेपेजॉइडल से भी निकाल सकते हैं। तो समाकलन का जो प्रास हमको दे रखा है a से b 0 से 6 दे रखा, मतलब 0 से 6 दे रखा है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 6 भागों में बांटेंगे। 0 से 6 दे रखा तो 6 भागों में बांटेंगे, तो एक भाग हमारा तो क्या करेंगे हम, जो हमारी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि 6 भागों में बांटे। आप चाहो तो इसमें 4 भागों में बांट सकते हो, 5 भागों में बांट सकते हो, लेकिन 6 भागों में इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि लिमिट हमारी क्या है 0 से 6 है। तो हमको एक वैल्यू है ना, नंबर वैल्यू मिल जाएगी, पॉइंटों में नहीं मिलेगी। तो 6 माइनस 0 अपॉन 6 भागों में बांट रहे हैं, तो 6 का डिवाइड किया बराबर क्या होगा 1। इसको ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, h के बराबर हो जाएगी। अब हम सारणी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है 0 पहले हम x0 मान लेते हैं, फिर उसमें हम h जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर हम वापस इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब पहले x0 फिर x0 प्लस h फिर x0 प्लस 2h, मतलब यहाँ h की वैल्यू 1 रखी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 हो जाएगा, फिर 0 प्लस 3 हो जाएगा, 0 प्लस 4 हो जाएगा, और 0 प्लस 5 हो जाएगा, और 0 प्लस 6 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये हमको देखो, अपर लिमिट जो है जो आ गई हमारी 0 से 6 वैल्यूज तक आ गई, ठीक है। तो ये h पर डिपेंड करता है। h अगर हम कुछ और लेते, मतलब अगर हम इसका डिवाइड अलग वैल्यू से करते तो हमारा h की वैल्यू अलग आती, लेकिन लास्ट वैल्यूज हमारी वही आती जो हमारी अपर लिमिट है। तो
उसके बाद में हम इसकी y की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले 0 पे वैल्यू निकालते हैं। तो 0 पे वैल्यू कैसे निकलेगी, ये हम इसको हम पूरे को फंक्शन मानेंगे, d 1/1 + x², इसको एक फंक्शन मानेंगे। पहले 0 रखेंगे, x की जगह हम 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 1/1 + 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। तो यहां पर पहली वैल्यू क्या आ गई 1 आ गया। फिर हम 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे यहां पर, तो 1/1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहां हो जाएगा 1/2, 1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। उसके बाद में हम 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 + 1 5, तो 1/5 आएगा, और 1/5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.2 हो जाएगी, 0.2 हो जाएगी, 1/5 की वैल्यू 0.2 हो जाएगी। अपन 1 में 5 का भाग, ये आप सब कैलकुलेटर से करना, क्योंकि आगे वैल्यूज बड़ी भी आएंगी। अभी तो हम भाग लगा सकते हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अब अगर x की जगह हम 3 रखेंगे आगे, तो 1/1 + 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, 1/10 होगा। और 1 में 10 का डिवाइड करेंगे तो आप देख लो 0.10 ही आता है। फिर हम x की जगह 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 1 17, तो 1/17 आएगा। और 1/17 में अगर भाग लगाएंगे तो हम देखेंगे 0.058824, इसको 4 डिजिट तक ले लेना, तो जिससे हमारा आंसर थोड़ा करेक्ट निकलेगा। उसके बाद में 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 26, तो ये 1/26 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.038462। फिर उसके बाद में 6 रखेंगे, 36 + 1 1/37, 1/37 करेंगे तो 0.027027। तो हमारा फंक्शन जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार ये वैल्यूज बदलती जाएंगे। ये हमारा निकला y। तो अब सबसे पहले यहां पर जो ये वैल्यू पहली वाली वैल्यू निकलेगी y0, फिर हम ये मतलब ये वैल्यू होगी हमारी y0, ये होगी हमारी y1, और फिर उसके बाद में ये वैल्यू होंगी हमारी y2, अगली वाली वैल्यू होगी हमारी y3, इसके बाद में हमारी अगली वैल्यू होगी y4, और इसके बाद में हो जाएगी हमारी अगली वैल्यू होगी y5, और अगली वाली वैल्यू हो जाएगी y6। तो हम इस प्रकार हमने y0, y1, y2, y3, y4, y6, y5 और y6 की वैल्यू निकाल ली। अब सिम्पसन 1/3 का फॉर्मूला, तो सिम्पसन 1/3, अब हमारे पास 6 वैल्यू है, तो अंतिम वैल्यू हमारी क्या होगी 6 होगी, और प्रारंभिक वैल्यू क्या होगी y0। तो सिम्पसन 1/3 का फॉर्मूला होता है h/3। पहले क्या होता था प्रथम और अंतिम का योग, मतलब y0 + yn होता, तो यहां पर पहले होगा y0 + y6 कोष्टक बंद, फिर हमारा 4 आता था, और उसमें क्या आता था विषम कोटियों का योग, मतलब इसमें देखो पहला एलिमेंट नहीं आएगा और लास्ट वाला एलिमेंट नहीं आएगा, तो और बाकी के जो विषम होंगे y1, y3 और y5, ये हो गया y1, y3 और y5, और 4 से इंटू होता +2 इंटू, अब क्या आता है सम आता है, उसमें पहला वाला एलिमेंट और लास्ट वाला वैल्यू नहीं आएगा, चाहे वो सम भी हो, तो y0 और y6 नहीं आएगा, तो y2 और y4, तो इन सब वैल्यू, तो हम फॉर्मूला क्या h/3 कोष्टक में y0 + y6 + 4 y1, y3, y5 + 2 y2 + y4। अब जो वैल्यूज हमारे पास y0 की वैल्यू 1 है, फिर y6 की वैल्यू है हमारे पास 0.0270, तो ये वैल्यू हम रख देंगे 27 + 4, y1 की वैल्यू जो है हमारी 0.5 है, 0.5 रख देंगे। y3 की वैल्यू जो है हमारी 0.10। तो ये सारी वैल्यूज रखने के बाद में जो हमारा वैल्यू आंसर आएगा लगभग 1.357082 आएगा। तो ये हमने कैलकुलेशन कर ली इसकी, तो ये सिम्पसन 1/3 से इसका आंसर ये आया। अगर अब आगे हम सिम्पसन 3/8 से निकालेंगे, तो 3/8 का फॉर्मूला भी हमको याद होना चाहिए, उसी के हिसाब से हम प्रीवियस में हमने पढ़ा था। तो I = 3/3h/8, सिम्पसन 3/8 है तो 3/8 आ गया। इसमें भी पहले तो क्या होगा, पहला और अंतिम का योग होगा, फिर क्या होगा, ये 3 आता है तो यहां पर अपन देख लेंगे 3 आएगा, और अंदर क्या आएगा पहला और लास्ट तो आएगा नहीं, और हम जहां पर 3 का टेबल आता है वो नहीं आएगा, तो y1 आएगा, y2 आएगा, y3 नहीं आएगा, y4 और y5 आएगा। अब बचा क्या अपना
3 की टेबल वाला बचा, तो 2 से इंटू होगा y3। अब इसमें y6 है, y6 तो पहले आ चुका है तो बाद में नहीं आएगा, तो 2 इंटू y3। तो आप इसको ये कैसे आ सकते हो, याद कर सकते हो, सिम्पसन 3/8 को 3h/8 कोष्टक में, क्योंकि वैल्यूज y6 से ज्यादा वैल्यूज आएंगी नहीं, तो y0 प्लस y6 तक भी जब आएंगी जब अपन डिवाइड हम 6 का करेंगे, मतलब अगर हम 6 भागों में बांटेंगे तभी तो हमारे ये 6 तक जाएगी। बाकी अगर हम 4 भागों में ही बांटेंगे तो ये वैल्यू हमारे क्या है 4 तक, लेकिन 6 भागों तक जब बांटोगे तो आंसर आपका सही करेक्ट निकलेगा। जितने आप डिवाइड करते हैं उतने ही उसका आंसर आने की, करेक्ट आंसर आने की चांसेस होते हैं। तो अब इसमें y0 1 प्लस y6 की वैल्यू है, y6 की वैल्यू 0.027027। इसमें कैलकुलेटर का बहुत यूज है, आप बिना कैलकुलेटर की इसकी कैलकुलेशन करना बहुत कठिन है। 3/8 h की वैल्यू 1 है ही, 1 प्लस 0.027027 प्लस 3, y1 की वैल्यू है हमारी, y1 की वैल्यू है 0.5, y1 की वैल्यू 0.5 प्लस y2 की वैल्यू है 0.2, फिर उसके बाद में y4 की वैल्यू है 0.058824 प्लस y5 की वैल्यू है 0.038462 प्लस 2 अपने y3 की वैल्यू है 0. ये रहा हमारा y3, तो y3 की वैल्यू है 0. यहां पर y3 हाँ 0 पॉइंट है हमारा 0.100 है। इसको भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.357082 लगभग। तो वैल्यूज तो हमारे दोनों सेम ही आ रही। आप सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और वेल्डन के नियम से निकालोगे तो आंसर में कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा, मतलब पॉइंटों में, डिजिट में अंतर आता है। और ज्यादा करेक्ट कौन से आंसर से आता है, वेल्डन से आता है, क्योंकि वेल्डन सबसे एडवांस है। वेल्डन के नियम से हमारा ज्यादा करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद में ये आ गया हमारा 1.357082 लगभग। अब इसके बाद में वेल्डन का नियम, वेल्डन का फॉर्मूला तो हमने अभी पढ़ा है, तो इसमें भी लिमिट 0 से 6 1/1 प्लस x² dx, तो 3h/10। उसके बाद में क्या आएगा, पहला और अंतिम y0 प्लस y, सब में पहला और अंतिम तो होता ही है, तो y0 प्लस y6 प्लस 5। इसमें क्या आएगा, जो हमने क्या पहले और अंतिम से पहले जो आते हैं y1 और y5, तो 5y1 प्लस y5 प्लस अब क्या आएगा हमारा, जो इससे पहले आते हैं मतलब y2 और y4, तो y2 प्लस y4। और अब बचा क्या, अब बचा वैल्यू है हमारा y3 बचा, तो उसके साथ प्लस 6y3 आ जाएगा। तो यहां पर अपन ने इस फॉर्मूले में 6y3 आ जाएगा, मतलब जो फॉर्मूला है ना हमारा ये होगा। तो प्लस 10, ये 6 के लिए है, n के लिए नहीं है, 6 के लिए याद कराया, बाकी इसमें डिफिकल्टी आती। तो 6y3। अब इसमें h की वैल्यू तो हमारे पास क्या है 1 है, और 3/10 को 0.3 हो जाएगा। y0 की वैल्यू हम रख ही सकते हैं, y0 की वैल्यू है 1.00 और उसमें y6 जोड़ दिया गया, तो ये हमारा वैल्यू आ गई 1.027027 प्लस 5, y1 और y5 जोड़ दिया तो ये वैल्यू आ गई, और y2 और y4 जोड़ दिया तो ये वैल्यू आ गई, और 6 इंटू y3 की वैल्यू है 0.1, तो ये वैल्यू रख दी। उसके बाद में हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1.373483, मतलब 4 डिजिट तक निकाल लो आप, लगभग है। तो अब इसमें देखो पहली वाली तो हमारे 1.3570 आई थी, फिर वापस 1.3570 आई, लेकिन लास्ट वाले में 1.3734 आई। तो ये हमारा इस प्रकार तीनों वैल्यूज था। इसी प्रकार हम ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला लगा के भी हम वैल्यू निकालते तो आसानी से निकाल सकते हैं।